वो खाना जो लगभग हज़ारों लोगों का बना था, सारे पकवान 56 भोग जो बनते हैं शादी में, वो सब बना था और सब का सब खराब हो गया, ताला में फेंक दिया गया। और ये हुआ इसलिए क्योंकि जो दहेज के लोभी थे, जो लालची लोग थे, वो बारात लेके नहीं आए। शुरुआत हुई तब से जो खर्चा हुआ आप अपना खर्चा ले लीजिए और आप बयान करा दिए उनके साथ एक वकील साहब से। तो हमने कहा भैया हमारी इज्जत तो आप दे नहीं पाओगे, आप अगर अपनी इज्जत हमारे सामने रखो तो हमको अच्छा लगेगा। आप लोग रो रहे हैं? रो क्या, हमारी मजबूरी हो गई ऐसी, यहाँ से निकल ही क्योंकि वो अब अगर हमको पहले से अवगत करा देते तो हम कुछ काम रुकवा देते जिसमें हमारा पैसा बच जाता, लेकिन वो लोग हमको लालीपाप देते रहे और हमको सारा दिन लखनऊ करने वाले लोग आज भी पृथ्वी पर जिंदा है। मैं गर्दन काट दूंगा। हाँ, हमारे ऊपर गुजरी है, हम जानते हैं ये बात। अगर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हो, मेरी भतीजी है, मेरे गले से लग कर रोई है। मेरा सीना जानता है ना तो क्या है, वो मेरा सीना जानता है। हमका इंसाफ दिवा दी, उनका सजा दिवा दी, उसका बताइए। हमारा सारी बैंती परेशान है, एक मनाई नहीं, सारी बैंती हमारा परेशान। वाकया हो गया और बारात तक नहीं आई। अब उनके मन में छल रहा भैया, हमें मन में तो छल नहीं रहा, हम तो अपने इंतजाम से सारे रहें, लेकिन उनके मन में छल रहा, नहीं लाए बारात तो का। किसी की शादी होगी। हम सब बहुत खुश थे, हम लोग को जरा सा भी ये अंदाज़ा नहीं था वो लोग हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब खुश थे ना, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि ये लोग इतना बड़ा हम लोगों के साथ धोखा करेंगे। कि हमारी लड़की मेहंदी लग चुकी, हर एक तैयारी, पूरे रिश्तेदार घर में सबके, खुशियाँ और रस्मों रिवाज सारी चीज़ें सब बदल गई 1 मिनट में। टाइम लोग थे भाजपा के नेता थे, कैसा क्या थे, वो कहने लगे हम भाजपा से नेता हैं और ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद हमको बुलाया, कहने लगे कैसे करिए आप 2 लाख रुपए की व्यवस्था कराइए और जो आप 2 पहिया खरीदे हैं, अंकित ने कहा था वो 2 पहिया कैंसिल करके आप 4 पहिया की व्यवस्था कराइए, क्योंकि हमारा भाई डॉक्टर हो गया है और उसके डॉक्टर कहाँ हुए? मेडिकल कॉलेज में बता रहे हैं, कंफर्म हमको नहीं पता। अभी क्लियर नहीं डॉक्टर हुए कि नहीं। हाथों में मेहंदी लगी थी, शाम को आनी थी बारात और बारात तो पहुंची नहीं। अगर क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि दहेज के लोभियों ने इतना लालच फैला दिया कि बारात लेके वो आए ही नहीं। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अनुज दोस्तों, आप देख रहे हैं बी समाचार। दरअसल मैं मौजूद हूं रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है बैंती। बैंती में एक बारात आनी थी, शिवानी की शादी अंकित के साथ होनी थी। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, दुल्हन के हाथ में मेहंदी लग गई थी, बाइक खरीद ली गई थी दहेज में देने के लिए। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दहेज का सामान, वो सारी वस्तुओं, सारी सामग्री जो एक पिता अपनी बेटी के लिए दहेज में देता है। 2023 में तिलक और परीक्षा हुई थी, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए नगद दिए गए थे और लड़का इसलिए शादी से उस समय मना कर दिया लड़के ने कि शादी हम बाद में करेंगे। शायद वो कह रहा था कि हमें नौकरी लग जाएगी, उसके बाद शादी करेंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में बाधा आएगी। जिस पे इनके जो लड़की के माता पिता थे वो राजी हुए और डेट रखी गई 2025 की। 2025 मार्च की वो तारीख थी, एक तारीख को बारात आनी थी, लेकिन वो बारात नहीं आई क्योंकि उनको चाहिए था पैसा और पैसा उनको मिल नहीं पाया, इसलिए बारात ही लेके नहीं आए। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार के घर की बेटी को दुल्हन बनना था, सुबह विदाई होनी थी। आज वो माहौल है, आज ये माहौल जो होना था विदाई का होना था, लेकिन आज ये माहौल है कि लोग आ रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही गलत तरीके से हो रही हैं। ये भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया आप इधर आ जाइए एक मिनट। ये लड़की के चाचा हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जायसवाल। क्या हुआ, कल बारात आनी थी, बारात नहीं आई? बारात नहीं है, दरअसल 28 तारीख को शाम को हमारे पास फ़ोन आया कि भैया आप कहाँ हैं, तो हमने कहा घर पे हैं, तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर मीठा उठा बन रहा है। तो कहने लगे कि लड़के की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, आप लखनऊ आइए, उसको एडमिट कराना है। तो हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई? कब, किस तारीख को? 28 तारीख को। 28 तारीख की शाम को, वही लगभग रात 11:30 बजे। हमने कहा अब इतनी समय तो हम आ नहीं सकते क्योंकि कारीगर वगैरह पड़े हैं, और मॉर्निंग आप कहीं इलाज विलाज कराइए, तब तक देखते हैं, अगर मॉर्निंग नहीं से होते हैं तो हम आते हैं लखनऊ, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो फिर उन्होंने सुबह फ़ोन किया कि आप भैया आ रहे हैं, कैसे क्या मामला है? तो हमने कहा आप बताइए, जहाँ बताएं वहाँ हम आए। तो उन्होंने कहा तेलीबाग आइए। हम तेलीबाग गए, हमारे मामा के लड़के थे, हम थे, हमारा भतीजा था, हमारी भाभी थी, जिस लड़की की शादी होनी उसकी माँ थी। तो हम तेलीबाग गए, 1 घंटा समथिंग इंतज़ार किया, फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद फ़ोन आया तो उन्होंने कहा ऐसा करिए आप आलमबाग आइए। आलमबाग गए,
वहाँ पर काफ़ी देर खड़े थे। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि आप जो है हम जाम में फंसे हुए हैं, आप कैसे भी करके अगर आप डालीगंज चौराहे पे आ जाइए। एक पार्क है वहाँ पर, सुपर पार्क ऐसे क्या नाम है उसका, वहाँ पर मेन चौराहे के बगल में ही वो पार्क है। तो वहाँ हम गए तो वहाँ काफ़ी देर तक खड़े थे। तो उन्होंने फिर बोला कि भैया अभी जो है हम वहाँ नहीं आ पाए, मड़ियाव थाने के पास हम जाम में फंसे हुए हैं। तो हमने कहा तबीयत देखिए उसकी ज़्यादा ख़राब है, आप मड़ियाव थाने में अगर फंसे हुए हैं, मड़ियाव थाने के पास जाम में, तो हम आ रहे हैं, आप वहीं रुकिए। हम जब मड़ियाव थाने गए तो वहाँ पर भी वो नहीं मिले। फिर हमने पूछा कि यार कि आप चूतिया बना रहे हैं, कैसे क्या मामला है। तो उन्होंने कहा बस 15 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं, इसी तरह करके उन्होंने 1.5 घंटे बिता दिए। फिर उसके बाद हमारी दिमाग नहीं काम किया तो हम वहाँ गए, एसओ साहब से मिले, दरोगा साहब थे मड़ियाव थाने में। मड़ियाव थाने मतलब आप गए एसओ साहब से मिलने? जी जी। तो वहाँ एसओ साहब नहीं मिले, दरोगा साहब मिले। तो उनसे हमने अपनी पूरी बात बताई कि ऐसी बात है और हमारे घर में शादी है, आज बारात आनी है और उस लड़के की तबीयत ख़राब है, उसको हम कई बार फ़ोन कर चुके हैं और फलानी जगह 4 जगह हमको भटका चुका है। हमारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही साहब, अगर आप उससे कंफर्म कर लें कि वो कहाँ है, कैसे क्या मामला है, तो हमारी मदद हो जाएगी। तो उन्होंने खैर हमसे नंबर लिए, हमने उनको तीनों नंबर दिए, कार्ड दिया शादी का, अपने यहाँ का भी शादी कार्ड दिया, उनके यहाँ का भी शादी कार्ड दिया। उसके बाद उन्होंने उनसे बात की। तो उनको जब डांटे फटकारे तो वो लोग आए। जब वो लोग थाने आए जी, तो उन लोगों ने जब आया तो हमको फ़ोन किया कि आप बाहर आइए, 1 मिनट बात करनी है। तो हम थाने के अंदर थे, तो हमारी भाभी वगैरह बात कर रही थी दरोगा साहब से। तो हम बाहर गए तो हमसे कहने लगे कि भैया ऐसी सी बात है जो है, मतलब तुम्हारे यहाँ की दूरी काफ़ी है और 4045 से नीचे गाड़ियाँ नहीं हो पा रही हैं, तो आप जो है हमारे पास पैसे की बजटमेंट गड़बड़ हो रही है। उनके बड़े भाई विनीत ने कहा हमसे। तो उन्होंने अंकित के बड़े भाई विनीत है, उन्होंने वही गार्जियन है, उन्हीं से हमारी सारी बातें चीतें होती थी। उन्हीं ने कहा हमसे कि ऐसा करिए, आप 2 लाख रुपए की व्यवस्था कराइए और जो आप 2 पहिया खरीदे हैं, अंकित ने कहा था वो 2 पहिया कैंसिल करके आप 4 पहिया की व्यवस्था कराइए, क्योंकि हमारा भाई डॉक्टर हो गया है और उसके डॉक्टर कहाँ हुए? वो मेडिकल कॉलेज में बता रहे हैं, कंफर्म हमको नहीं पता। अभी क्लियर नहीं डॉक्टर हुए कि नहीं हुए? हमको कंफर्म नहीं पता है, उन्होंने जो बताया वही हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई डॉक्टर हो गया है और उसके जो है शान के खिलाफ है 2 पहिया गाड़ी, आप 4 पहिया की व्यवस्था करिए। तो मैंने कहा भैया मैं 4 पहिया नहीं दे पाऊँगा, हाँ जो हाँ मुमकिन मदद है, आपने 2 लाख की बात कही है तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ, आप बारात लेके पहुँचिए। तो उन्होंने कहा फिर बारात नहीं जा पाएगी, आप जैसा मर्जी हो ऐसा करिए, आप थाना बुलाइए, पुलिस बुलाइए, जैसा करना वैसा करिए। तो हम फिर दरोगा साहब के पास फिर रिटर्न गए, हमने उनसे पूरी बात बताई। फिर लड़के को बुला के उन्होंने हड़काया पड़काया। फिर उनके साथ 2-4 लोग थे, भाजपा के नेता थे, कैसे क्या थे, वो कहने लगे हम भाजपा से नेता हैं और ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद हमको बुलाया, कहने लगे कैसे करिए, इसको मैनेज कर लीजिए जैसे हो। तो हमने कहा कैसे क्या मैनेज कर लें, बारात जा नहीं चाहिए हमारे घर, यही मैनेज होगा और क्या मैनेज होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप जो आपका खर्चा हुआ है, अब से लेके जब से शुरुआत हुई तब से जो खर्चा हुआ, आप अपना खर्चा ले लीजिए और आप बयान करा दिए उनके साथ एक वकील साहब से। तो हमने कहा भैया हमारी इज्जत तो आप दे नहीं पाओगे, आप अगर अपनी इज्जत हमारे सामने रखो तो हमको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा आप उल्टा बात कर रहे हैं, डरवाया धमकाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए जो करना है कर लीजिए। तो वहाँ से हम फिर चले आए। वहाँ से आप मतलब आपको ये कंफर्म हो गया था 28 तारीख को बारात दे लोग लेके नहीं आएंगे? नहीं आएंगे 28 तारीख को, हम 28 को नहीं 1 तारीख को कंफर्म हो, क्योंकि हम 1 तारीख को सुबह गए थे। आप 1 तारीख को सुबह गए थे, तो वहाँ से कितने बजे वापस आप लोग आए? हम वहाँ से समथिंग 5:30-6 बजे वापस आए शाम को। जी। तो तैयारियाँ आपकी सारी हो चुकी थी? हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी, क्योंकि वो अब अगर हमको पहले से अवगत करा देते तो हम कुछ काम रुकवा देते जिसमें हमारा पैसा बच जाता। लेकिन वो लोग हमको लालीपाप देते रहे और हमको सारा दिन लखनऊ घुमाते रहे। अच्छा, ताकि आप कुछ कर ना पाएँ, आप कोई कार्रवाई ना कर पाएँ, ऐसा कुछ? जी, कि कोई कार्रवाई ना होने पाए और हो सकता है कि हम पैसा उनको दे भी देते, लेकिन हम उनकी लालच कई बार बढ़ चुकी थी, इसकी वजह से हम पैसा। तिलक परीक्षा कब हुआ था इसका? तिलक परीक्षा 21 मई 2023 को। तो क्यों रोक दिया था? अब वो उनकी इच्छा है, कैसे क्या किया। मतलब 2 साल का गैप क्यों इतना लंबा? उन्होंने गैप इसलिए किया, उनका जो है अंकित जो है जिस लड़के के साथ शादी होनी थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। तो उसने कहा कि भैया आप जो है पढ़ाई के लिए हमको थोड़ा समय दे दीजिए और चाचा जी, और अगर कोई दिक्कत ना हो और अगर हमारी शादी हो गई तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दहेज के सामान में देने के लिए क्या क्या लेके आए थे? हमारे पास बेड है, बक्सा है, फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है, बर्तन है, यही LCD है, यही सब चीज़ें हैं सर। चैन अंगूठी सर। और ये मोटरसाइकिल? ये मोटरसाइकिल हम अपनी तरफ से उनको अपनी तरफ से देना चाह रहे थे। वो मतलब जब आपने 5 लाख रुपए दिए थे वो दहेज के नहीं थे, वैसे दिए थे क्या? वो उन्होंने ये कहा था कि पढ़ाई में हमको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप पैसा हमको दे देंगे तो हमने कहा चाहे बाद में ले लो चाहे पहले ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो आपने उनको 5 लाख रुपए 5,51,000 5,51,000 रुपए दे दिए? जी। उसके बाद वो पढ़ाई कर रहे थे? चांदी के बर्तन थे, कपड़े थे, ये तो सब लगता है, फल फ्रूट, ये सब पूरी व्यवस्था हमने दी थी उनको। 1 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन दिन भर टहलाया पूरे लखनऊ में, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ताकि अगला व्यस्त रहे।
और उसको कोई ऐसा मौका नहीं से कोई कार्रवाई कर सके वो। और माँ लड़की की माता जी कौन है, मैं उनसे ही बात करूंगा। और ये लोग भी खड़ी हैं। कौन हैं आप? शिवानी की चाची है छोटी उनकी। शिवानी की चाची हैं। तो क्या लड़के से बात आपकी कभी हुई थी? जी नहीं, हमारी नहीं हुई। हम यहाँ पे कम रहते हैं, रायबरेली में रहते हैं, तो हम लोग तो यहाँ आए थे 26 तारीख को ही। पूरा इंतजार था कि पूरा इंतजार, भतीजी की शादी होगी। हम सब बहुत खुश थे। हम लोग को ज़रा सा भी ये अंदाज़ा नहीं था वो लोग हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब खुश थे ना, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि ये लोग इतना बड़ा हम लोगों के साथ धोखा करेंगे। कि हमारी लड़की मेहंदी लग चुकी, हर एक तैयारी, पूरे रिश्तेदार घर में सबके, खुशियाँ और रस्मो रिवाज सारी चीज़ें सब बदल गई। 1 मिनट में टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। ये सब सुन के सब जो आए, कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग चले गए रात में ही। कौन रुकेगा अब यहाँ पे इस तरह में? ये अम्मा है। माँ कौन थी आपकी? शिवानी होती पोती है शिवानी आपकी। अच्छा, तो कैसे क्या हो गया? इतना बड़ा, इतनी बड़ी मतलब वाकया हो गया और बारात तक नहीं आई। अब उनके मन में छल रहा भैया, हमें मन में तो छल नहीं रहा। हम तो अपने इंतजाम से सारे रहें, लेकिन उनके मन में छल रहा, नहीं लाए बारात तो का करिए। लड़के से बात हुई थी कभी आपकी? लड़का से हमसे ऐसे एक आधे बार भर, नहीं तो हमसे बात नहीं भर। वहाँ किसी से आपकी बात हुई? हुआ हियाँ जब दिन धरे आए रहा तारीख है, तब उनकी भौजाई से, उनकी बहनी से, उनकी चाचा पितियानी बहनोई और बाप से, बाप यहाँ तक का कहे कि हमका हमारी मेहरिया का वहाँ पेटरिया में सब सामान दी हो, हमका वहाँ परछन दी हो, और हमका सब बरातिहन का देखो एक टिफिन में 4 लड्डू, एक मान के 101 रुपया, और आन बाराते का 51 रुपया सब दी हो। देख लो टिफिन लाग, और फिर वो आए ही नहीं। वो भी नहीं भैं। रात में हमारे लड़कन के लगे फ़ोन की, हमारा लड़का हमका जाने की बीमार है, मर गई हैं, हमका बताई नहीं ना। पूछन तो कहीं इनका कुछ बताई हो, तब वो कहीं बीमार हैं, खा लिया कुछ नहीं, तब हमसे नहीं बताई। आपको जानकारी नहीं थी किसी ने कि बारात नहीं आएगी? कहीं कि इनका तबीयत खराबी, मर गई हैं, हमसे कोनो बात नहीं बताई। हमारा लड़का, हमारा दवाई चल रही, चलो तुमका बहन पर्चा दिखाई, और मेडिकल कॉलेज चले गए लखनऊ में। यहाँ हड्डी वाला अस्पताल है, पुल के ऊपर है, वहाँ से हमारा दवाई चल रही है। आपको एकदम खुशी थी कि हमारी जो है नतनी की शादी होगी। और 5 पूंज ले आवे पन्नी नतनी क्या, हमारा लड़का सब सामान ला दीन, बड़कवा छोटकवा सब ला दीन कि तुम यह दी हो वह दी हो, यह करे 5 पूंजो। पाँव पूछने के लिए आप भी कुछ लेके आई? हम कभी खुशी रही कि हम 5 पूंज अपनी नतनी के दामाद का अंगूठी पहनोगे, लेकिन सपना टूट गया। टूट गया, हमका कुछ नहीं बता रहा। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अब ऐसे लोगन के यहाँ हमका इंसाफ दिवा दी, उनका सजा दिवा दी, का बताइए। हमारा सारी बैंती परेशान है, एक में नहीं, सारी बैंती हमारा परेशान है। खाना नहीं हमारे यहाँ को खावा, सब ताल में पड़ा, चाहे देख लीजिए कि बीटी बना लीजिए, चाहे सारा खाना हमारा सब पड़ा। कोह को बुलावेगा कहीं कौन खुशहाली है तो तुम्हें घर से खाना लो, हम ना लोगे खाना, फेंक दिया सब उन्हीं के नाव से। पूरा का पूरा खाना जो है तालाब में फेंक दिया गया। कहाँ है मम्मी? मम्मी बुलाओ। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र जायसवाल। कौन है आपकी वो? मेरी भतीजी है वो। भतीजी है जी। आप लोग रो रहे हैं? वो क्या, हमारी मजबूरी हो गई ऐसी, यहाँ से निकल ही रहे हैं हमारे। जिसके ऊपर आपके ऊपर गुजरेगी तो आप भी ऐसा ही सोचोगे ना। हमारे तक ऐसे कृत्य करने वाले लोग आज भी पृथ्वी पर जिंदा है। मैं गर्दन काट दूंगा। हाँ, हमारे ऊपर गुजरी है, हम जानते हैं ये बात। अगर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हो, मेरी भतीजी है, मेरे गले से लग कर रोई है। मेरा सीना जानता है ना तो क्या है, वो मेरा सीना जानता है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तैयारियां हो गई थी, बारात आनी थी शाम को। ये पूरा फंक्शन यहाँ सभी टेंट फेंट सब हटा है, अभी हटा है यहाँ से, अभी हटा। खाना पूरा वहाँ से लगभग कितने लोगों को खाना बना था? 1000 लोगों का पूरा का पूरा खाना। हाँ, बेस्ट गया। कोई हमारे गांव के आदमी खाना वहाँ नहीं खाने गए, हमारे गांव के आदमी खाना नहीं खाने गए वहाँ पे। हम तो छोड़ दो, हम लोगों तो मान लो परिवार हैं, लेकिन गांव के आदमी खाना नहीं खाए गए, तो गांव वालों पे कितना कष्ट गुजरा होगा, तभी तो नहीं खाना खाए वहाँ पे। अगर वो खा लेते तो जान जाते हैं कि हाँ इनको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन गांव को भी हमारी तकलीफ़ है, ये बात हम समझ रहे हैं ना। ऐसे लोग भी जिंदा हैं इस समाज में जो ऐसे कृत्य करते हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। आखिर किसी की इज्जत लेना कहाँ सही है और कहाँ लिखा है
किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। किसी की बेटी तो किसी की नातिन तो किसी की बहन जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी और बारात आनी थी, सारी वो तैयारियां हो चुकी थी जो एक परिवार सोचता है। कोई सोचता है मैं अपनी बहन के लिए ये दूंगा, कोई सोचता है मैं अपनी बेटी के लिए ये दूंगा। मेरी बेटी की जब विदाई होगी तो हम लोग चिपक कर रोएंगे, उसकी गाड़ी को धक्का देंगे, उसको विदा करेंगे हंसते खेलते। हमारे दामाद आएंगे, हमारे जीजा आएंगे, और वो सारी खुशियां रखी की रखी रह गई। वो खाना जो लगभग हज़ारों लोगों का बना था, सारे पकवान 56 भोग जो बनते हैं शादी में, वो सब बना था और सब का सब खराब हो गया, ताला में फेंक दिया गया। और ये हुआ इसलिए क्योंकि जो दहेज के लोभी थे, जो लालची लोग थे, वो बारात लेके नहीं आए। उनके मन में खोट था। उनको पहले मिला 5,51,000, उसके बाद फिर से 2 लाख रुपए चाहिए था, उनको फिर एक गाड़ी चाहिए थी। इन सारी शिकायत पुलिस में भी करी इन लोगों ने। फिलहाल पुलिस संज्ञान क्या लेती है। और जहाँ तक बात करता हूँ, बरतौनी की यहाँ एक सिस्टम चलता है, जब बाराती आते हैं तो उनको टिफिन, लड्डू और उसमें कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो उनकी वो भी मांग थी कि लगभग 101 रुपये, 51 रुपये, टिफिन में 4 लड्डू, ये चीज़ें भी देनी चाहिए। तो इन लोगों ने वो व्यवस्था भी कर रखी थी। आप देख रहे हैं टिफिन रखी हैं, इन टिफिन में 4 लड्डू और 101 और 51 रुपये भी रखे थे देने के लिए कि बाराती आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करें, उनके पैर धोएंगे। लेकिन वो सारी की सारी खुशियाँ अब उनको क्या बताएं उन लोगों को। इधर देख लीजिए आप, दहेज का सामान, ये बेड है। खून की कमाई से एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता, खेत बेच देता है, घर बेच देता है, अपनी संपत्ति गिरवी रख देता है। लेकिन जो दहेज के लालची लोग हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। उनको सिर्फ चाहिए पैसा। ये बक्सा था और ये फ्रिज था, कूलर था, वॉशिंग मशीन थी, एलसीडी थी, ये वो सारी चीजें थी जो एक पिता, एक चाचा, एक भाई अपनी बहन को देना चाहता है, अपनी बेटी को देना चाहता है। ये चूंकि ये घटना बड़ी है और ये बैती जहां बारात आनी थी सीतापुर से, और वो बारात नहीं आई, इसलिए हम भी यहाँ आज हम लोग पहुंचे। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, जो चंद पैसों के लिए किसी के घर का मजाक बना देते हैं, बारात लेके नहीं आते। और बारात जो जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। किसी के यहाँ जब बेटी पैदा होती है और जिस दिन बेटी पैदा होती है उस दिन से उसका बाप, उसका भाई, उसका बाबा उस सारी व्यवस्थाओं में लग जाता है कि जब मेरी बेटी की उम्र होगी तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, अपनी बहन का विवाह करूंगा। जैसे ही लड़की की उम्र होती है 18 वर्ष, 17 वर्ष, लड़का खोजने लगते हैं, बाइक लेके, पैदल, गाड़ी से, जैसे भी उनको मिलता है। जैसे किसी ने बताया कि लड़का वहाँ है, लोग पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं और तब जाके एक रिश्ता बनता है और 2 घरों का रिश्ता जुड़ता है। लेकिन 2 घरों के रिश्ते को इस चंद पैसे के लालच ने तार तार कर दिया। आखिर अंकित बारात लेके क्यों नहीं आया? रीजन क्या था इसके पीछे? फिलहाल अब इसमें पुलिस क्या करती है और समाज क्या करता है? ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए समाज से जो ऐसी सोच रखते हैं। उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, बाइकाट करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो मेरा मानना है। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा और राय दीजिएगा अपनी कि क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। आप देख रहे थे तनुज अवस्थी के साथ बी समाचार। जय हिंद।